उत्तर प्रदेश में मैं रहता हूं और बहुत दिन बाद ये अवसर आया है कि यहाँ से नहीं खोलते हैं बोखल, कि इससे ऊपर वाले से खोल। अगर ऊपर वाले से खोलेंगे तो इनको कैसे पता चलेगा कि हम बौखल हैं। बजाओ बड़ी है ना। माननीय विधायक जी को मैं प्रणाम करता हूं। और ये पहले विधायक हैं, इतने लोकप्रिय विधायक हैं कि बौखल तक को दूसरी बार बुला लेते हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको। मंच पर हमारे दो पद्मश्री हैं, सब वरेण्य रचनाकार हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, बहुत दिन बाद अपने प्रदेश से निकला हूं और बहुत दिन बाद इतना बोलने वाला यादव देख रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं बोलते हैं, जब बोलते हैं तो कहते हैं गौशाला से दुर्गंध आती है। इतना संस्कारी यादव मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूं। एक बार तालियां बजा दीजिए। हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। ये वही हंस रहे जो हमारी बिरादरी के हैं। हम समझ रहे थे विधायक जी मंच पर हम अकेले बौखल हैं, लेकिन मैं प्रणाम करता हूं हमारी बिरादरी के लोग आपने पाल रखे हैं। एक बार तालियां बढ़िया से बजा दो, है ना। ये वीडियो ना बनाओ भैया, है ना। ये वीडियो बनाओगे तो अच्छा नहीं, आपकी आदत पड़ जाएगी। कल कभी सम्मेलन नहीं होगा तो कहीं और बनाओगे, तो वीडियो ना बनाओ, है ना। तो थोड़ा मन से सुनिएगा। मैं पहला कवि हूं। संचालक बिल्कुल हलवाई की तरह होता है जो बहुत बढ़िया व्यंजन परोसते हैं, लेकिन इनकी आदत होती है जब पहली जलेबी बनाते हैं तो भट्टी में डाल देते हैं। तो मैं आज इस मंच की पहली जलेबी हूं। ये हंसने की बात नहीं, ताली बजा दो ताकि हम भट्टी में ना जाए। भाई साहब फोटो उधर मत खींचिए। भाई साहब हम इधर से बोल रहे हैं, अब आप इधर मुंह किए हो तो हम पता ही नहीं चलता आप किधर से सुन रहे हो। ताली बजाओ एक बार तो हम शुरू हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है ना। देखिए बिल्कुल 20 निपटाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, है ना, क्योंकि बहन जो लोग बैठी हमारे घर में भी सब साटा चलता। हम घर से चले तो हमारी पत्नी ने कहा जान कहां जा रहे हो, तो हमने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार जान कह रहे हो, अच्छा लग रहा। पत्नी ने कहा आप जल्दी में हो, जानवर कहने में लंबा हो जाता। ताली बजाओ, बढ़िया बात कह रहा हूं। अब हम हाथ से कभी कहा मानने वाले। हमने कहा रानी बहुत अच्छी लग रही हो। पत्नी ने कहा 20 वर्षों के वैवाहिक जीवन काल में पहली बार रानी कह रहे हो, अच्छा लग रहा। हमने कहा हम भी जल्दी में विधायक जी के यहाँ जा रहे हैं, नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता। है ना। बहुत ज्यादा नहीं, 20 निपटाऊंगा, ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, है ना। बिल्कुल 60 में है। अच्छा कभी कभी जल्दी में काम गड़बड़ हो जाता है सस्कान भैया। एक बार 4 आदमी एक लाश को लेके जा रहे थे विधायक जी। बगल में एक मोटरसाइकिल वाला निकला, उसने कहा आप चारों लोग साइड में हो जाओ, हमको जल्दी है। तो जो लाश लेके जा रहे थे उन्होंने कहा तुमको ज्यादा जल्दी हो तो इनको उतार दे, तुम्ही को लाद ले, है ना। तो मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं, है ना। मां की वंदना से बहन कविता तिवारी जी ने साहित्यिक अनुष्ठान की शुरुआत की। मैं 4 पंक्तियां भगवान से कण की वंदना की पढ़ता हूं कि प्रभु उस धरती पर आए तो किन किन चीजों से बच के आए। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं। मैं पहला कवि हूं, सबसे छोटा कवि हूं, तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। मैं शुरू करता हूं। पहले नहीं, पहले सुन के, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। गत्ते पे सुनिएगा कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए, कहीं इधर वाले भी जुड़े, कि इस महंगाई में कन्हैया यदि आए कहीं, सच कहता हूं रोटी दाल मार डालेगी। और रथ ना मिला तो नैनो कार में चलेंगे आप, ब्रेकरों की राह में उछाल मार डालेगी। कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टॉप में है चल रही, सच कहता हूं तुम्हें चाल। चौथी पंक्ति पे तैयार रहिएगा कि बूढ़ी बूढ़ी दादी जिन्स टॉप में है चल रही, सच कहता हूं तुम्हें चाल मार डालेगी। और 2 सिम वाले हैं मोबाइल गोपियों के हाथ, पूरी पूरी रात मिस कॉल मार डाल। वाह। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। बड़े मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। हर जगह हाथ से है, बस हमारी दृष्टि जाननी चाहिए। संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। विधायक जी जब हमारी शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आता हूं, बौखलों की भी शादी हो जाती और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। हंसने की बात नहीं, ताली बजाओ, बढ़िया बात कर रहा हूं। हमारी जब शादी हुई, हम अपने पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूं। सफलता मुझे कितनी मिली है, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। मैं एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का तब,
हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की, वाह। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय। भाई साहब जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी आएंगे? आएंगे ना? यही कह के हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे। ताली बजाओ, लोग चले जाते, आते नहीं है ना। फिर भी इनकी बुआ जी के 4 बच्चे हैं। हाँ, ये हमारी उसी बुआ के बड़े बेटे हैं। ताली बजा दे यार, इतना बहुखल थोड़ी हम जितना ये लोग समझ रहे हैं ना। इसी से जमा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हमारे बड़े भाई हैं और छोटों को माफ कर देते हैं। अभी इससे और ज्यादा हम कहेंगे, इन्होंने कहा था कहिएगा, हाँ, नहीं कहोगे तो पैसा कटवा देंगे। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा, बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, जहां जहां बात पहुंचे मन दीजिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता के। थोड़ा सा मन दीजिएगा। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। वाह। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते विधायक जी। अगर हम किसी मरीज को देखने जाएं तो वहां भी अच्छी सोच लेके जाएं, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैंने वहां से भी हाथ से निकालने की कोशिश की है। ये भी 4 पंक्तियां सुनिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। बहुत मस्ती में बड़े आनंद। पहले कवि को जब इतना जमा रहे हैं, तमाम महाकवि पीछे, इनके लिए तो आप महोत्सव कर देंगे। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, वीरस की तमाम बातें मंचों से होती हैं। बहुत सारे लोग भाई साहब कहते हैं कि हाथ के कौवे में देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति विधायक जी हमारे अंदर कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है। वाह। तो मैं निकालने में उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है। तो 4 पंक्तियां सुने। पड़ोसियों से हमेशा विधायक जी संबंध अच्छे रखने चाहिए, चाहे अपना मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हंसते हंसाते देशभक्ति 4 पंक्तियों में हो जाए तो इस बार दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, मुझे आशीर्वाद देना। सुनिएगा। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। देशभक्ति में हास्य का आनंद। कि हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी। चौथी पंक्ति पे सब लोग ताली बजाइएगा। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मियां बिन मारे मर जा। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। 4 पंक्तियां हंसते हंसाते देशभक्ति की ओर सुनिएगा। एक बार भाई साहब 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से विधायक जी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि कुछ समय बौखले कर रहे थे। मोहन यादव जी और मोदी जी तो बाद में आए हैं।
तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। हाँ। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हाँ। हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। थोड़ा सा और मन दीजिएगा। वाह। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करें घर घर में। और चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, ऐसे बोलते। हमारे देश का चीन का कोई जोड़ है? चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चीन चांग चू चाय चे, तो अकेले माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी के बराबर होगा। ताली बजाओ, बढ़िया बात करना। कि चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। तो मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। वाह, बहुत मस्ती में, बड़े आनंद में आप लोग हैं। 4 पंक्तियां और सुनेगा। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि भाई साहब हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। वह एकदम तैयार हो गए विधायक जी, बाबा बड़े उगाचार्य हैं, इनकी बात मान ले, वापस कर दो। लेकिन भाई साहब बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। कोई नहीं, 15 दिन का टाइम है, कल 12 बजे रात में आपके समझ में आ जाए। आप खड़े होकर ताली बजाने लगे। बाबा को ध्यान में रखे। 4 पंक्तियां सुने कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खा। बहन जी बातचीत ना करो, बहन जी गड़बड़ हो जाता है ना, आपस की बातचीत में बहुत गड़बड़ हो जाता। एक बार 2 लड़कियां झगड़ा कर रही थी। एक कह रहे थे तुमको तुम्हारा पति लूला मिले, झगड़ा हो रहा था। दूसरी कहे लंगड़ा मिले, वो कहे लूला मिले, वो कहे लंगड़ा मिले। उधर से 2 लंगड़ा जा रहे थे। झगड़ा सुना तो कहा बहन जी हम लोग रुकें कि जाएं? ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, कभी सम्मेलन में आई तो विधायक जी गड़बड़ हो जाता आपस की बातचीत में, है ना। अब हम इतना भी बौखल नहीं कि हम पढ़े तुम बातचीत करो। 4 पंक्तियां सुनिएगा, बहुत मन से बड़े आनंद में आप लोग। ये भी 4 पंक्तियां से बहुत मन से बड़े आनंद में आप लोग सुनिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब ना मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो तालियां तैयार रखिएगा। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। कभी लोग विधायक जी दूसरों को बहुत निशाना बनाते लेकिन अपने पे बचते हैं। हम आदरणीय सुनील जोगी जी को, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी को जब मिलते सस्कान भैया को, तो एक झूठ बोलते, दादा अगले कवि सम्मेलन में आपको बुलाने वाले, लेकिन बुलाते नहीं है। मैंने इस पीड़ा से भी आस निकालने की कोशिश की है। एक बार आपकी तालियां आ जाए तो मैं एक छंद पढ़ देता हूं, सुनिएगा। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। थोड़ा सा और मन दीजिएगा। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। तो मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं हैं, मरने दो पुण्य तिथि होगी तब आना। एक छंद और सुनिएगा। तमाम प्यार मोहब्बत की बातें मंचों से होती, लेकिन भाई साहब हकीकत में है कुछ नहीं, सब धोखा है। प्यार मोहब्बत के नाम पे कहां कहां लोग धोखा खाते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर इसमें भी कोई धोखा खाया शख्स बैठा हो तो सबसे ज्यादा तालियां उसके आमंत्रित करता हूं। एक छंद सुनिएगा कि कहां कहां धोखा खाते हैं। कि फेसबुक पर, फेसबुक भाई साहब ज्यादा हंस रहे, 3-4 बार धोखा खाए। कि फेसबुक ताली बजाओ बढ़िया से यार, बढ़िया बात कर रहा हूं। कि फेसबुक पर, फेसबुक नहीं, दोनों आप किसी को समझ सकते हैं, हमने पर्सनल किसी को नहीं कहा है। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका, तो थोड़ा सा मन दीजिएगा। कि फेसबुक पर पर्सनल तो अपने लिए कह रहा हूं।
कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। तालियां बढ़िया से आनी चाहिए। 4 पंक्तियां और सुनिएगा और हम लोग कहा 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, है ना। अभी 2024 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ विधायक जी, तो हमारे यहाँ तमाम तोहमतें राजनीति के लोगों पे लगाई गई। मैं 4 पंक्तियां राजनीति के अपने यहाँ के चुनाव की सच्चाई पढ़ता हूं, अच्छी लगे तो आनंद लेना। और गठबंधन को ध्यान में रखिएगा, महागठबंधन को, कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बीन में। कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक, बेटा बैठो, बैठो, जो करना यही करो, कहां जा रहे हो, आओ। कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बीन में। और मोदी शाह राजनाथ को पछाड़ना है अब, सारे दांव छुपे हुए बस इन्हीं 3 में। कि पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में। और जीत ना मिली तो एक दूसरे को देखकर बबुआ जी बोले बुआ कमी है मशीन में। वाह! 1-2 छंद और पढ़ता हूं, समय की सीमा है, हम बने बड़े रचनाकारों तक पहुंचना है। मैं एक छंद और पढ़ता हूं इसी मस्ती के साथ, इसी ऊर्जा के साथ। प्यार मोहब्बत के नाम पे हम और लोग कहां कहां धोखा खाते, सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। तो मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। तो उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल। हमारे माननीय विधायक जी उत्सव, ये महोत्सव किस लिए करते हैं? 4 पंक्तियां अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है, 2 पंक्तियों में सुनिएगा। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। वाह! अच्छी कविता पे इतनी ही तालियां आती हैं, हमारे पास इससे भी अच्छी है को ताली नहीं आएगी। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। वाह! प्यार के और कुंभ ताजा ताजा जो लोग गए हो, मीडिया के लोग बैठे हो, तो 4 पंक्तियां ध्यान दें विधायक जी। कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। योगी जी ने तो मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। कुंभ को लूट मोनालिसा। और अंतिम 4 पंक्तियां विदाई की तालियां देना। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, ये वही हंस रहे हैं जिनकी नहीं बोलती। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो। पंक्तियां अच्छी लगे तो विदाई की तालियां दीजिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय, तुम्हारे
तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है, लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% जीएसटी है।